श्री दुर्गादास उइके जी का। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी, माननीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी और सभी अतिथियों का यहाँ इस अवसर पर उनके शुभागमन के लिए। और निवेदन आप सबसे ये रहेगा कि आप सभी अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे, क्योंकि राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत होगा, नेशनल सॉन्ग होगा, इसलिए आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि राष्ट्रीय गीत के लिए आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हों। प्लीज, आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज अराइज फॉर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार आप सभी का। निवेदन आप सभी से अपना स्थान ग्रहण करें। आभार संगीत नाटक अकादमी की टीम का इस प्रस्तुति के लिए, पंडित माधव प्रसाद जी का भी आभार। देवियों सज्जनों नमस्कार। देश में अपनी तरह के इस अनूठे ट्राइबल आर्ट फेस्ट के उद्घाटन संध्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी का यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में शुभागमन हुआ है। यह हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आइए एक बार आप सबकी करतल ध्वनि के साथ सम्मान भरी तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करें माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी का। विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ हम सबके बीच गरिमामय उपस्थिति है केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी की। महोदय आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है इस अवसर पर। साथ ही स्वागत मंत्रालय में सचिव श्रीमती रंजना चोपड़ा जी का इस अवसर पर उनकी गरिमामय उपस्थिति के लिए। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय में ही अतिरिक्त सचिव श्री मनीष ठाकुर जी और
संयुक्त सचिव श्री अनंत प्रकाश पांडे जी का भी इस अवसर पर उनकी उपस्थिति के लिए स्वागत अभिनंदन है। आज से शुरू होकर 13 मार्च तक चलने वाले इस राष्ट्रीय स्तर के ट्राइबल आर्ट फेस्ट में देवियों सज्जनों, देश की बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और फिकी हमारे सहभागी हैं, जिनके सहयोग के साथ हमने ये आयोजन किया है। और इस अवसर पर एनजीएमए के महानिदेशक डॉक्टर संजीव किशोर गौतम जी, उनकी उपस्थिति है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही यहाँ मंच पर विराजमान हैं प्रेसिडेंट FLO एंड डायरेक्टर आयुर्वेदांत प्राइवेट लिमिटेड फिकी की प्रेसिडेंट पूनम शर्मा जी, उनका भी इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत है। We extend very warm welcome to all the dignitaries, distinguished guests sitting here on behalf of Ministry of Tribal Affairs। साथ ही यहाँ आमंत्रित सभी अतिथियों का, कला जगत की बहुत ही प्रख्यात विभूतियों का और देश भर से पधारे हमारे जनजातीय समुदाय के जो भी कलाकार हैं और साथी हैं, जिन्होंने हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत को सहेजा है, संवारा है और सुरक्षित रखा है। आज की वर्तमान पीढ़ी के ये प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, उन सबका आइए आपके करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें आप सभी का देवियों सज्जनों। ये ट्राइबल आर्ट फेस्ट हमारी बहुत ही प्राचीन और विलक्षण समृद्ध जनजातीय कला की विरासत का एक बहुत अनूठा उत्सव है और इस उत्सव का शुभारंभ भी हम अपनी उसी परंपरा का पालन करते हुए कर रहे हैं, जहां दीप प्रज्वलन एक शुभ कार्य के रूप में हम जिसे मानते हैं और शुभ कार्य के साथ किसी भी ऐसे अवसर की शुरुआत करते हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्रीगण, सचिव महोदया और मंचासीन विभूतियों से कि वे कृपया दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी और मंचासीन विभूतियों से निवेदन है कि वे अपने करकमलों से दीप प्रज्वलन करें और हम इस आयोजन की सफलता के साथ साथ इस समृद्ध विरासत के विस्तार का, उसके आकर्षण के सौंदर्य की गहन अनुभूति का अवसर हम सबको मिल रहा है, तो हम भी उसमें शामिल हों और कामना करें शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। ये दीप की ज्योति हम इसको नमन करते हैं क्योंकि ये सबके लिए शुभकारी है, सबके लिए कल्याणकारी है, हमारे भीतर की नकारात्मकता को खत्म करने वाली है और ऐसे दीपक की ज्योति को हम बार बार नमन करते हुए सबके सुख, सबके प्रसन्नता के लिए और इस देश के उस गौरवशाली यात्रा और विरासत के लिए हम नमन करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्रीगण का, सचिव महोदय और सभी अतिथियों का, विभूतियों का। इस अवसर पर दीप प्रज्वलन के साथ उन्होंने आज के इस संध्या की शुरुआत की है। मैं सबसे पहले आगे की कार्रवाई शुरू हो उससे पहले मैं निवेदन करूंगा सचिव जनजातीय कार्य मंत्रालय श्रीमती रंजना चोपड़ा जी से कि वे हम सबके मार्गदर्शक और हम सबका नेतृत्व करने वाले देश भर में जनजातीय विकास की गति को और सबका साथ सबका विकास को मैडम, मैं सबसे पहले मंत्री जी का यहाँ स्वागत करने के लिए रंजना मैम प्लीज़ मंत्री जी का एक शॉल भेंट करके पहले उनका स्वागत करने के लिए और साथ ही एक हमारी सुंदर जो डोकरा आर्ट की परंपरा है उसका एक बड़ा सुंदर उसकी कृति है, वो भेंट करने के लिए मैं रंजना चोपड़ा जी से निवेदन करूंगा सचिव महोदया से। आप सबके करतल ध्वनि के साथ आइए स्वागत करें माननीय श्री जुएल ओराम जी, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री भारत सरकार। पश्मीना की शॉल भी हमारे उसी ट्राइबल आर्ट की और परंपरा की सुंदर अभिव्यक्ति है, प्रदर्शन है और उस पश्मीना शॉल जो कि लद्दाख की विशेष ये शॉल है जो पहचान है। मैं मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी मनीष ठाकुर जी से निवेदन करूंगा कि वे माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी की गरिमामयी उपस्थिति पर उनका इस अवसर पर स्वागत करें। उन्हें भी पश्मीना शॉल जो लद्दाख क्षेत्र की अपनी विशिष्ट पहचान है और उसके साथ साथ डोकरा आर्ट की सुंदर कृति है, ये अद्भुत कृति है जो कि 4000 वर्ष से भी पुरानी परंपरा है ये डोकरा आर्ट के, आप जानते हैं, और वो भेंट करके उनका स्वागत करें। अनंत प्रकाश पांडे जी हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी महोदय, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वे श्रीमती रंजना चोपड़ा जी सचिव महोदय का इस अवसर पर स्वागत करें। उनकी उपस्थिति के लिए शॉल और डोकरा आर्ट की ये सुंदर प्रतिकृति भेंट करके सचिव महोदय का भी बहुत बहुत स्वागत है। मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी श्री गणेश को मैं आमंत्रित करूंगा कि वे मंच पर आएं और मंच पर विराजमान अतिरिक्त सचिव श्री मनीष ठाकुर जी उनका इस अवसर पर स्वागत अभिनंदन करें उनके गरिमामयी उपस्थिति के लिए।
शॉल भेंट करके और उसके साथ साथ जो हमारे पूरे देश भर में इतनी सारी परंपराएं, विलक्षण रूप हमारी जो जनजातीय कलाओं के बिखरे हुए हैं, उसमें से एक सुंदर रूप है हमारी ढोकरा आर्ट का, उसके ये कलाकृति भेंट करके स्वागत, अभिनंदन। और मैं गणेश जी से फिर से निवेदन करूंगा, आनंद प्रकाश पांडे जी संयुक्त सचिव महोदय, उनका भी स्वागत करें, उन्हें भी एक शॉल भेंट करके और साथ ही एक कलाकृति ढोकरा आर्ट की सुंदर स्वरूप की उसको भेंट करके उनका स्वागत। सब मिलकर तालियां बजाएं। आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर टू वेलकम द डिग्निटरीज ऑन द स्टेज। और मैं आमंत्रित करूंगा संगीत कुमार जी को, मंत्रालय में निदेशक हैं आप, संगीत जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ, और डॉक्टर संजीव किशोर गौतम जी, महानिदेशक नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स, उनका स्वागत इस अवसर पर करें। जैसा कि आप जानते हैं इस ट्राइबल आर्ट फेस्ट में एनजीएमए हमारा सहयोगी है, सहभागी है, और उनके माध्यम से इसको स्वरूप मिला ये। तो बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर संजीव किशोर गौतम जी का शॉल भेंट करके और डोकरा कलाकृति भेंट करके। और मंत्रालय में निदेशक अरविंद कुमार जी, उन्हें मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आएँ। श्रीमती पूनम शर्मा जी, प्रेसिडेंट फिक्की, एफएलओ और डायरेक्टर आयुर्वेदांत प्राइवेट लिमिटेड, फिक्की भी हमारा सहभागी है, पार्टनर है इस पूरे आयोजन में, और उनकी सक्रिय भूमिका और सहयोग है। तो उनका भी इस अवसर पर आपकी करतल ध्वनि के साथ स्वागत, अभिनंदन है। सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। निवेदन आप सभी से कि अपना आप स्थान ग्रहण करें। और अब अनुरोध है केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव श्रीमती रंजना चोपड़ा जी से कि वे माननीय मंत्रीगण का, मंचासीन विभूतियों और यहाँ आए सभी अतिथियों का और कलाकारों का स्वागत करें, स्वागत संबोधन के साथ। Honorable Minister, Ministry of Tribal Affairs, Shri Jewel Oram ji, Honorable MOS, Shri Durgadas Uke ji, DG NGMA, Shri Sanjeev Gautam ji, FICCI Flow President, Dr. Poonam Sharma, my colleagues in the ministry, Manish, Anand, all the colleagues sitting here, dignitaries who have come from outside, painters who have come from all across the states, and ladies and gentlemen. I would like to extend a warm welcome on behalf of Ministry of Tribal Affairs to Honorable Minister Shri Jewel Oram for his presence here today. His presence is very motivating because not only is he the minister, he is also an important leader of the tribal communities of our country, and hence his presence here is very motivating to all of us. I would also like to warmly welcome Shri Durgadas Uke, who again an important tribal leader from the state of Madhya Pradesh. His presence here is motivational and also will inspire us to do many more programs like this in future. This program could also not have been possible without the constant support of both FICCI and NGMA, National Gallery of Modern Art. I welcome the representatives from these two organizations and would also like to thank them for their presence here. The Tribes Art Fest is the first initiative of its kind by Ministry of Tribal Affairs. The purpose is twofold. We all know that the arts and crafts form an important part of Orange economy, and in case we have to follow the ideal and objective of Viksit Bharat 2047, each sector will have to play its important role, and the sector of crafts, handloom, handicrafts will also have to pay its due. While the handloom and handicraft sector in our country is very well organized and there is a lot of data available, we don't have very robust data available for the tribal livelihoods and the tribal crafts. The objective of this particular art festival is to recognize the importance of tribal art and culture. The tribal art forms, they are representative of the tribal culture heritage, and they are also intrinsically linked with the livelihoods of tribal households. So we are hoping that through this platform, we'll be able to draw the attention of mainstream towards these fine art forms, and we would be able to create a market linkage for our tribal artist who so far is only using these paintings as a form of artistic expression. We were just interacting with the tribal artists from Jharkhand who were expressing that during their harvest festival or Sohrai, the Sohrai art begins from the harvest festival,
And it is only to celebrate nature and the bounties of nature that the women of villages get together and paint them outside their houses, outside their homes, that they paint these. Now, to bring these art forms from the walls of houses and homes of the tribal community to canvases and to the markets that will value the art, it is a journey that we have to undertake, and that this Tribes Art Fest is the first step towards this journey. I'm very hopeful that through this platform we'll be able to provide a market linkage to our tribal artists. We'll also be able to give a message and signal to the art galleries that the tribal artists have now come of age and that their position now should be recognized in today's commercial value of art. The second main objective of the Tribes Art Fest is to make sure that the vanishing art forms are preserved, and the vanishing art forms are also promoted in a manner that they are sustainable, and that the younger generation is motivated to continue doing or adopting these art forms so that they don't go extinct. And I'm sure that with the presence of all of you here, we'll be able to send this signaling and this messaging to the larger society, and we'll be able to ensure that the art forms that are the creative artistic expressions of the tribal communities are promoted and are preserved. So once again, I would like to welcome all of you to this Tribes Art Fest, and I hope that with your collaboration and your support, we'll be able to create an atmosphere and ecosystem for a sustainable livelihood for our tribal artists. Thank you very much. Jai Hind. बहुत बहुत आभार सचिव महोदय श्रीमती रंजना चोपड़ा जी का। देवी सज्जनों, हमने इस ट्राइबल आर्ट फेस्ट का एक बहुत ही सुंदर लोगो तैयार किया है, जो इस आयोजन की अपनी एक पहचान भी बनेगा। ये समय है उस लोगों को आपके सामने रिवील करने का, और उसके साथ ही साथ इस फेस्ट के कैटलॉग के विमोचन का भी। और इसीलिए मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी, माननीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके जी, सचिव महोदय और मंचासीन सभी विभूतियों से कि इस ट्राइबल आर्ट फेस्ट के कैटलॉग का विमोचन अपने कर कमलों से करने की कृपा करें। इस कैटलॉग में इस फेस्टिवल से, इस फेस्ट से जुड़े हुए वो सभी विवरण, वो सभी जानकारियाँ, वो सभी पार्टिसिपेशन के अलग अलग रंग रूप शामिल हैं, जिसके बारे में आप जरूर जानना चाहेंगे। So please put your hands together to express your feelings, your expressions and good wishes. Thank you, धन्यवाद बहुत बहुत माननीय मंत्रीगण का, सचिव महोदया का और सभी मंचासीन विभूतियों का। इस उद्घाटन सत्र में विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी की गरिमामयी उपस्थिति है। आदरणीय उइके जी ने सार्वजनिक जीवन में एक शिक्षक के रूप में पदार्पण किया था, और सामुदायिक शिक्षा और साक्षरता पर आपने सदैव जोर दिया है, क्योंकि आपकी दृष्टि में शिक्षा ही है जो हम सबको सशक्त बनाती है, सक्षम बनाती है। जनजातीय कार्य मंत्रालय में भी राज्य मंत्री के रूप में देश भर में जनजातीय समुदायों की शिक्षा और विकास पर आपका बहुत विशेष ध्यान हमेशा से रहा है। मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय श्री दुर्गादास उइके जी। आत्मीय भाइयों बहनों, आज इस संध्या बेला में ट्राइब्स आर्ट फेस्ट 2026 ये पावन बेला और समूचे राष्ट्र से पधारे सभी कला प्रेमी इस गौरवमय कार्यक्रम में हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री जुएल ओराम जी की गरिमा में उपस्थिति, हमारे बीच में जनजाति मामले भारत सरकार की सचिव श्रीमती रंजना चोपड़ा जी, महानिर्देशक राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी
श्री संजीव किशोर गौतम जी, हमारे बीच में अध्यक्ष फिक्की फ्लो एवं निर्देशक आयुर्वेदांत प्राइवेट लिमिटेड सुश्री श्रीमती पूनम शर्मा जी, हमारे बीच में अपर सचिव जनजाति मामले भारत सरकार श्री मनीष ठाकुर जी, हमारे बीच में संयुक्त सचिव के रूप में सम्मानित श्री अनंत प्रकाश पांडे जी। आज के आयोजन में उपस्थित सभी हमारे अति विशिष्ट आमंत्रित अतिथिगण, जनजाति कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण, देश भर से पधारे हमारे प्रतिभाशाली जनजातीय कलाकार बंधु, मीडिया के प्रतिनिधिगण, आज सबको इस संध्या बेला में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। मित्रों, जनजाति कार्य मंत्रालय इस माह कुल 5 कार्यक्रम लेकर उपस्थित है। जनजाति कला उत्सव ट्राइब्स आर्ट फेस्ट 2026 2 मार्च 2026 से 13 मार्च 2026 तक संचालित होगा, गतिशील होगा। इसका उद्देश्य जनजातियों की पहचान, गरिमा एवं आजीविका हेतु सहायता के लिए सार्थक अवसर सृजित करते हुए जनजाति कला और संस्कृति की मान्यता को सुदृढ़ करना है। मित्रों, इसी तरह से लिविंग रूट्स फेस्टिवल साउंड स्केप्स ऑफ ट्राइबल इंडिया, जो हमारे परंपरागत वाद्य यंत्र है एवं संगीत है, मित्रों ये मान्यता है समूचे भारतवर्ष में कि भगवान शंकर जी का जो मृदंग है, डमरू है, उससे जो निनादित शब्द श्रृंखला संगीत की रसधारा प्रवाहित हुई है, जनजाति समाज भारतवर्ष के विविध प्रांतों में ही नहीं अपितु पूरी धरती पर जिस भी कोने में वो रहते हैं, उनको परमात्मा ने अनुदान वरदान के रूप में ये वाद्य यंत्र, संगीत, ये उनको प्रदान किया है। मित्रों, परमात्मा तक पहुंचने का, लघु से विराट बनने का ये बहुत ही मृदु, मीठा, सहज, सरल मार्ग है। इसमें ज्ञान योग, भक्ति योग, मित्रों सब कुछ इसमें समाहित है। जब भी ये संगीत की ध्वनि, स्वर लहरियाँ वायुमंडल में गुंजित होती है, तो यदि उसने किसी प्रकार का कोई नशा भी न किया हो तो स्वमेव मूलाधार चक्र से उसकी चेतना सहस्त्रार की ओर उन्मुख होकर और विविध प्रकार की सांसारिक ग्रंथियां खुलकर व्यक्ति उन्मुक्त आकाश में विचरण करने लगता है। मित्रों, आज जोरदार जनजाति समाज के भाइयों और बहनों का यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ प्रस्तुति होगी। एक बार करतल ध्वनि से उनको आशीर्वाद देने की कृपा करें। भाइयों बहनों, भारत जनजाति महोत्सव, भारत ट्राइब्स फेस्ट, ये 18 मार्च से 2026 से 30 मार्च 2026 तक पूरे भारत में 1000 जनजाति कारीगरों, शिल्पकार, रसोइये तथा सांस्कृतिक मंडलियों के माध्यम से ये गतिशील होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये 5 प्रकार के कार्यक्रम ये भारत के जनजाति समाज का गौरव है मित्रों। और 12.5 करोड़ जनजाति समाज के भाइयों और बहनों की ओर से देश के संवेदनशील, यशस्वी और शुभंकर प्रधानमंत्री जी का मैं जनजाति समाज की ओर से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। इस ट्राइब्स आर्ट फेस्ट 2026 का यह अवसर केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं है मित्रों, बल्कि यह भारत की आत्मा को प्रस्फुटित करने वाला ये गौरवशाली उत्सव है। ट्राइब्स आर्ट फेस्ट 2026 उस समृद्ध परंपरा का उत्सव है
जिसने सदियों से प्रकृति, आध्यात्मिकता और सामुदायिक जीवन के साथ संतुलन बनाकर भारत की सांस्कृतिक पहचान को गढ़ा है। 2 मार्च से 13 मार्च 2026 तक आयोजित यह महोत्सव 30 से अधिक जनजातीय कला रूपों और 70 से अधिक कलाकारों को एक मंच उपलब्ध करा रहा है। मैं इसमें कहना चाहता हूं मित्रों कि ये प्रकृति जन्य जीवन जीने वाली जातियां, मित्रों, उसमें जो चित्रों के माध्यम से विविध प्रकार के भावों की प्रस्तुतियां जो हुई हैं, उन रंगों में मित्रों सकारात्मक ऊर्जा उसमें समाहित है। उसमें सनातन परंपरा में मित्रों विविध प्रकार के यंत्रों का विवेचन है। उन यंत्रों की आकृति उकेरने से लेके पूजा स्थल या घरों में किसी केंद्र पर रखने से अनंत से सकारात्मक ऊर्जा को वो आकर्षित करती है। ऐसे ही मित्रों इन चित्रों में गुधना संस्कार जो शरीर पर विविध प्रकार के चित्रों, प्रकृति के विविध प्रकार के रहस्यों को लिए हुए उन गुधना संस्कार में पूर्वजों ने उसमें समाहित किया है। भाइयों बहनों, मान्यता है जनजाति समाज की कि गुधना जिसके शरीर पे गुधा होता है और उसका लौकिक और पारलौकिक दोनों ही जगत में अनंत से उसका नाता जुड़ जाता है। और बच्चे जब जन्म लेते थे तो पहले उसका गुधना देखते थे कि इस काया के किस केंद्र पर ये गुधना है। उसमें दिखता था नीला नीला सा, तो कहते थे कि भाई ये हमारे पूर्वज ने हमारे घर में जन्म लिया है। भाइयों बहनों, आज के दिन समूचे भारतवर्ष से यहाँ पर हमारे कलाकार भाई बहन यहाँ पर पधारे हैं और अलग अलग विधा को लेकर यहाँ पर उपस्थित है। मैं आज उन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ और जिस सुव्यवस्थित तरीके से हमारे मंत्रालय के हमारी सचिव श्रीमती चोपड़ा जी के निर्देशन में और संयुक्त तत्वावधान में ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, मैं आज उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ और दिल्ली महानगर के सभी भाई और बहनों से अनुरोध करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में परिवार सहित इस उत्सव में वे शामिल हों और विविध प्रकार के चित्रों से सुसज्जित यह आयोजन, ये मेला, ये उत्सव, इसमें सारी चित्रकारी जो की गई है, जो कला है, उसको यहाँ से आप अपने घर में ले जाकर आप रखेंगे। मैं आप सबको सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूँ मित्रों, ये सारे चित्र और सारी ये जो कला का प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है इस मेले में, निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार वो करेंगे, आपके जीवन को सुखी, समृद्ध और ऐश्वर्यशाली बनाने में सुकून के वो पल उपलब्ध कराएंगे। मैं एक बार फिर सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात को यहीं विश्रांति देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय श्री दुर्गादास उइके जी का, माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री महोदय का। देवी सज्जनों, इस ट्राइबल आर्ट फेस्ट के आयोजन में कुछ विभूतियों का जिनका बहुत विशिष्ट योगदान रहा है, इस अवसर पर माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय से उनके करकमलों से उन्हें सम्मानित किए जाने का थोड़ा समय है और इस क्रम में मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करूं एक एक करके। मैं माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी से निवेदन करूंगा कि इन सभी को अपने करकमलों से यहाँ प्रतीक चिन्ह देकर और उपहार देकर उन्हें सम्मानित करेंगे और साथ में श्री दुर्गादास उइके जी भी। और सबसे पहले मैं जय मदान जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे कृपया मंच पर आएँ। कला जगत की बहुत ही जानी मानी प्रख्यात विभूति हैं और सिद्धि आर्ट्स का सुंदर जो प्रदर्शन आपने उसके रूप को प्रोजेक्ट होम के रूप में अभी उसको आकार लेते देखा है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन जो है 8 मार्च को वो पूरी तरह से अपना रूप लेगा। तो ऐसे महिला सशक्तिकरण के बहुत ही सुंदर जो परंपराएं और भावनाएं हमारी जनजातीय परंपराओं में शामिल हैं,
उसकी अभिव्यक्ति उसके रूप में यहाँ हो रही है और उसका श्रेय आपको जाता है। तो जय मदान जी का बहुत बहुत अभिनंदन इस योगदान के लिए, उनकी इस सहभागिता के लिए। आज की शाम आपके सामने इस उद्घाटन सत्र के तुरंत बाद बहुत ही सुंदर एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी है। शिलोंग से आए हुए खमी क्रिएटिव सोसाइटी के कलाकार आपके सामने ये प्रस्तुति रखेंगे और इसके डायरेक्टर मिस्टर रॉयल बॉर्न सुटिंग, आई विल रिक्वेस्ट हिम टू प्लीज कम ऑन स्टेज टू रिसीव द ऑनर्स। रॉयल बॉर्न सुटिंग जो है वो उस ग्रुप के डायरेक्टर हैं जो आज मेघालय से, शिलोंग से आए हुए ग्रुप की जो परफॉर्मेंस है उसको लीड करेंगे, उसके डायरेक्टर हैं। और बहुत सारे म्यूज़िक के रंग, जिसमें हमारे ट्राइबल म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक, हमारे बॉलीवुड म्यूज़िक के भी कुछ रंग आपको देखने को मिलेंगे। तो उन्हें हम माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय के करकमलों से यहाँ अंगवस्त्र भेंट करके और मेमेंटो भेंट करके आपके करतल ध्वनि के साथ उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के बिल्कुल आरंभ में वंदे मातरम की जो प्रस्तुति रही संगीत नाटक अकादमी की तरफ से, पंडित माधव प्रसाद जी को मैं आमंत्रित करता हूं। बहुत ही प्रख्यात संगीतकार हैं, कंपोजर हैं और उन्हीं के निर्देशन में संगीत नाटक अकादमी के कलाकारों ने वंदे मातरम, जिसमें हम सब शामिल हुए सम्मान के साथ, उसकी प्रस्तुति के लिए वे पधारे। उनका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन। देश के बहुत ही प्रख्यात संगीतकार के रूप में उनकी पहचान है, गायक के रूप में उनकी पहचान है। और इस ट्राइबल आर्ट फेस्ट के क्यूरेटर के रूप में जो महती जिम्मेदारी जिन्होंने निभा रही हैं सुषमा बहल जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस मंच पर आएँ। इस ट्राइबल आर्ट फेस्ट के आप क्यूरेटर भी हैं, बहुत ही रेनाउंड राइटर भी हैं। क्यूरेटर के तौर पर आपने देश विदेश में बहुत सारे एग्जीबिशंस को क्यूरेट किया है। और आपको याद होगा 1982 में, 1982 में यूएसएसआर में फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन हुआ था। वो पहला फेस्टिवल था अपने आप में इस तरह का। उस फेस्टिवल के साथ भी आप जुड़ी रहीं, उसके एग्जीबिशन के साथ भी आप जुड़ी रहीं। तो सुषमा बहल जी का इस अवसर पर बहुत बहुत अभिनंदन वंदन और आभार उनके योगदान के लिए। इस ट्राइबल आर्ट फेस्ट में, जो कि राष्ट्रीय स्तर का, नेशनल लेवल का एक बहुत अनूठा आयोजन है, उसमें क्यूरेटर के रूप में आप जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और आभार माननीय मंत्रीगण का, माननीय श्री जुएल ओराम जी, दुर्गादास उइके जी का बहुत बहुत आभार। और सभी से निवेदन है कि सभी अपना स्थान ग्रहण करें। देवियों सज्जनों, आपको मालूम ही होगा सन 1999 में, 1999 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने केंद्र में नए जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया था, तब आदरणीय जुएल ओराम जी, इन्हें ही उस मंत्रालय का दायित्व सौंपा गया था, देश के पहले जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में। केंद्र की वर्तमान सरकार में भी जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में आप देश भर की जनजातीय समुदायों के समग्र और समावेशी विकास के लिए पूरी तरह तत्पर और समर्पित हैं, क्योंकि आपका यह विश्वास और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह विजन है कि विकसित भारत की यात्रा में इन समुदायों का विकास एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और इसलिए ये बहुत आवश्यक है। आइए आप सबके करतल ध्वनि के साथ निवेदन करें माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी से, इस अवसर पर वे हमारा मार्गदर्शन करने के लिए पधारें। अपने उद्घाटन संबोधन से हम सबको कृतार्थ करें। माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी। मंच में बैठे हुए मेरे मंत्रिमंडल में सहयोगी साथी दुर्गादास उइके जी, हमारा जनजाति मंत्रालय के सचिव श्रीमती रंजना चोपड़ा जी, राष्ट्रीय जनजाति आयोग के सदस्य डॉक्टर आशा लाकड़ा जी जो नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है, मनीष ठाकुर जी हमारे अपर सचिव, और संयुक्त सचिव अनंत प्रकाश पांडे जी, आपका प्रेसिडेंट फिक्की के श्रीमती पूनम शर्मा जी, संजीव कुमार गौतम जी, डायरेक्टर जनरल नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, यहाँ उपस्थित हमारे ट्राइफोड के एमडी, बाकी एमडी नेशनल एसटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, बाकी मंत्रालय के सभी अधिकारीगण, मैं पहले सोच रहा था कि ट्राइबल
ट्राइब्स आर्ट फेस्ट, ये क्या होगा, कैसे होगा, कौन कौन आएंगे, ये एक टाइप का कोई क्लियर नहीं था। तो यहाँ आके देखने के बाद मेरे को बहुत सारे जानकारी मेरे को भी मिला। सीइंग इज बिलीविंग, सेइंग इज नॉट बिलीविंग। तो आपका देखने से जो आपका जो ज्ञान होता है, धारणा होता है, वो देखने के बाद ही होता है। सेइंग इज नॉट बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग। तो इसने मैंने देखा कि जनजाति समुदाय में भी इतना बढ़िया आर्टिस्ट और इतना बढ़िया पेंटिंग ये लोग बना सकते हैं, कलाकृति बाकी सबको बना सकते हैं। ये देख के मेरे को बहुत प्रसन्न हुआ। इसलिए मैं सचिव जी को धन्यवाद देता हूँ कि इसका जो कॉन्सेप्ट बना के ये किया है। ये कैटलॉग आप सबको देंगे कि नहीं? आप दीजिए इनको। ये कैटलॉग बहुत बढ़िया बना हुआ है और इसके लिए मैं फीकी को धन्यवाद दे रहा हूँ। आपने इसको बहुत बढ़िया बनवाया है। और यहाँ जो कलाकार आए हुए हैं, ये नेशनल फेस्ट है, ये नेशनल लेवल का आपका प्रदर्शनी है, तो उनको भी अच्छा लगेगा, उन भी एनकरेज होंगे। आपका एक तो बहुत सारे कलाकार बहुत सारे प्रदेश से आए हैं, तो इसलिए आपस में जो थोड़ा उनका भी एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड एक्सचेंज ऑफ व्यूज ये हो जाएगा, तो उनको आगे चल के उनका काम में ये मदद करेगा, आगे चल के उनका काम में ये मदद करने वाला है। ये ट्राइबल में सोहराई पेंटिंग जो आपने बताया, सोहराई एक पर्व है, उसको दीपावली को सोहराई बोलते हैं सादरी में। तो हमारा बहुत सारे जो ट्राइबल में त्योहार के हिसाब से हम लोग घर को और अपना इर्द गिर्द में जो चीज़ होता है उसको हम लोग पेंटिंग करते हैं। तो सोहराई पर्व आने से क्या क्या पेंटिंग करते हैं ये मेरे को पता है, लेकिन इसी को ही यहाँ ये लोग दिखाया है। ऐसे आपका करम आएगा तो उसमें कैसे क्या करेंगे, बाकी जो पर्व आएगा उसमें क्या, सारुल में क्या करेंगे, किस चीज़ को पूजा करेंगे। हम फूल को फल को पूजा करते हैं, तो फूल फल के हिसाब से आपका पेंटिंग और सब बाकी सब चीज़ होता है। तो इसलिए ये भी जानने का आवश्यक है। मैं सोच रहा था कि पेंटिंग कैसे शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ। आज का आपका जो आर्कोलॉजिकल और हिस्ट्री में जो पढ़ रहा है वो क्या देख रहा है, वो खुदाई करके क्या निकाल रहा है, शिलालेख निकाल रहे हैं आप लोग। तो शिलालेख भी एक टाइप का इंडिकेशन है। आपको ज़्यादा समय तक किसी चीज़ को प्रिजर्व करके रखना या इंडिकेट करना, यही तो पेंटिंग है। तो पेंटिंग एक टाइप का बहुत शुरू से ही मेरा ख्याल से मानव सभ्यता या मानव जब से माने शुरू हुआ उस समय से ये पेंटिंग है। आप शिलालेख है, वेरियस टाइप का है, आपको क्या चीज़ को कैसे करके दर्शाना है, उसको माने कला में ढालना है। ये कहीं पत्थर में, मिट्टी में, बाकी ऐसे टाइप का करते होंगे। लेकिन आज का समय में मॉडर्न आर्ट आ गया है, बहुत सारे अच्छा मटेरियल्स भी अवेलेबल है। आपका कंप्यूटर और बाकी में भी ये आजकल अवेलेबल है। अभी तो एआई समिट हुआ है, तो एआई भी इसमें योगदान हो जाएगा। मेरे को मैंने एआई का और पेंटिंग ये जो आर्ट का, इसमें आगे चल के बहुत यूटिलाइज होने वाला है। तो इसलिए अच्छा चीज़ है, आप इसको करिए। मेरा भी अपील है, हमारा दुर्गादास उइके जी जैसे अपील किया कि मैं भी अपील कर रहा हूँ कि पत्रकार बंधु यहाँ हैं, इसको ठीक से दिल्ली का जनता को दिखाना चाहिए।
बहुत लोग इसमें आना चाहिए, बहुत लोग इसको देख के जाना चाहिए और इसका पब्लिसिटी जोर से होना चाहिए, ताकि इतना फेमस माने कलाकार आए हैं, पूरा इंटरनेशनल फेम के सब आए। हम कुछ लोगों को सम्मानित किया, बाकी कुछ को नहीं किया। मैंने इसमें और बाकी प्रोग्राम में देख रहा था कि आप छऊ डांस करवाएंगे, बाकी सबका डांस बहुत सारे फॉर्म का उसमें करेंगे। ये सब ट्रैवल आर्ट फॉर्म है और इसको आपने दिखाएंगे, इसको भी देखने के लिए मौका मिलेगा। और निश्चित रूप से मंत्रालय के लिए ये गर्व का बात है, गौरव का बात है कि हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय का मंत्री में बनने के बाद बहुत सारे समय में मैंने बताया कि हम तो 6 महीना तक शास्त्री भवन में ही जा नहीं पाया। मंत्रालय का दायित्व ले आया एक रूम में और उस रूम में कभी गया नहीं, तो मंत्रालय को सेटअप करने में भी काफ़ी समय लगा। लेकिन आज हम कर्तव्य भवन में शिफ्ट किए हैं, अच्छा व्यवस्था है, सब कुछ है और बहुत सारे हम लोग काम में जुट रहे हैं। हम धरती आबा में लोगों का विकास कैसे हो उसके लिए देख रहे हैं। हम पीएम जनमन में पीवीटीजी के बारे में देख रहे हैं। पीवीटीजी के बात जब आता है तो एक बात बताना जरूरी है, आप जो बक्सा है जो उत्तराखंड का, ये आप वो जो लकड़ी का चीज़ बनाते हैं, वो बनाते हैं लेकिन वो बेचते नहीं हैं। क्या करते हैं, वो किसी का घर के सामने उसको ला के रख देते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये जनजाति इस चीज़ को आपको देना चाहता है, तो आपको क्या करना है, वो रात में ला के रखेगा, आप देख नहीं पाएंगे उसको। वो रात में रख देगा और वो चला जाएगा। आपको क्या करना है, वो जो बनाया हुआ है उसमें आपको कुछ चावल, गेहूँ, वो अनाज, कुछ भी उसको आप भर दीजिए। फिर वो दूसरा रात में आएगा और वो अनाज को अपना इसमें लेके चला जाएगा और आपको उस चीज़ छोड़ देगा। पत्थर का जो बनाते हैं, हम तो पहले पत्थर में भी, आप अभी तो प्लेट ये बहुत सारे, हम तो पत्थर के उसमें भी खाना खाए हैं। मिट्टी का बर्तन में तो आज भी पक रहा है खाना, मिट्टी का बर्तन भी हम लोग खाना खाया है। वो बढ़िया बढ़िया बनाते थे, वो उनका ये है। आज इसमें हम आपने देखा है उसमें, तो ये सब चीज़ ट्रैवल में है, था और आगे भी चल के वो बढ़ेगा और इसमें बढ़िया होगा। ये प्रमोशन करने का अच्छा तरीका है। मैं पुनः एक बार मंत्रालय का सचिव और बाकी सभी ऑफिसर को धन्यवाद देता हूँ, जिसने आपका दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने हमको जो पार्टिसिपेट किया है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारा मॉडर्न आर्ट में मैंने बताया ना, आदित्य ये आपका गडनायक जो वो बामियान बुद्धों को नष्ट करने के बाद उसको बनाए, वो यहाँ भी बनाए हैं ये का पत्थर का। हमारा उड़ीसा में पत्थर को, एक पत्थर को आप वो पत्थर में किट्स में बनाए हैं, यहाँ बनाए कि नहीं, आप उसको ऐसे छूते जाएंगे तो उसका अलग आवाज़ आएगा, अलग अलग आवाज़ आएगा पूरा। उसको आप एक पत्थर रखा हुआ है, दूसरा एक पत्थर रखा हुआ है, आप ऐसे खाली खींच दीजिए तो आपका जो हारमोनियम में जैसा की को एक एक की को चलाने से जैसा साउंड ये होता है, उसमें वो साउंड आपको उसमें वैरायटी मिलेगी। यहाँ बांस का घुमा के हमने आवाज़ निकाला दिखाया है उसको। तो ये सब फॉर्म हम लोग का पास है, जनजातीय समाज में है, उसको उजागर करना है, उसको हाईलाइट करना है, उसको लोगों को दिखाना है और इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। मैं सभी लोगों को इसके लिए धन्यवाद देता हूं और ये सक्सेस हो ऐसा कामना करते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा मैसेज दिया है, ये मैसेज सब पढ़ना चाहिए। वी आर ensuring that the art of our tribal community is showcased, respected and recognized both in India and globally. ये उनका मैसेज है, ग्लोबली इंडिया में और बाकी सब में है। ये प्रधानमंत्री का मैसेज है अपना, तो इसको आप देखिए और इसको आगे बढ़ाइए। हम उस काम में लगे हुए हैं। विकसित भारत, मेरे को आडवाणी जी एक बार ट्राइफेड का फंक्शन में आए थे 9 महादेव रोड में, तो बोले कि इंडिया 2 भारत है इसमें,
एक चंद्रमा में जाके पहुंचने वाले भारत है, और दूसरा एक भारत है जो कि आपका साल में एक सेट का कपड़ा ही खरीद पाता है, या वो भी नहीं हो पाता है। खाने के लिए उसको दिन भर में एक बार ही खाना पड़ता है, 2 बार 3 बार खाने के लिए उसको ऐसा नहीं मिलता है। तो ये 2 भारत है, एक चंद्रमा में पहुंचने वाले मंगल ग्रह में हम बाकी सब हम करने वाले भारत है, दूसरा एक भारत है जो कि हम अभी भी गांव में हैं, लेकिन उसका वैल्यू है, उस फॉर्म, आर्ट फॉर्म को, कल्चर फॉर्म को हम लोग बचाए रखे हैं। ये दोनों को उजागर करना आवश्यक है, विकसित करना है, तभी विकसित भारत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी का, उनके मार्गदर्शन के लिए, उनके नेतृत्व के लिए, उनकी संवेदनाओं के लिए और शुभकामनाओं के लिए। और निश्चित रूप से ये ट्राइबल आर्ट फेस्ट अपने आप में हमारे ऐसे जनजातीय समुदायों के जुड़े हुए बहुत ही सुंदर जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको एक वैश्विक, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म दे रहा है, नेशनल प्लेटफॉर्म दे रहा है, और उनके एम्पावरमेंट के लिए, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए एक मार्ग इस रूप में प्रशस्त हो रहा है आपके नेतृत्व में। देवी सज्जनों, उद्घाटन सत्र के अंतिम चरण में मैं आमंत्रित करूंगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री आनंद प्रकाश पांडे जी को कि वे वोट ऑफ थैंक्स के लिए, धन्यवाद ज्ञापन के लिए पधारें, और माननीय मंत्रीगण अतिथियों का इस उद्घाटन सत्र के अंतिम चरण में धन्यवाद ज्ञापित करें, और उसके बाद हम आपके सामने एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस रखेंगे। Honorable Union Minister of Tribal Affairs, Shri Joel Oram ji, Honorable Guest of Honor, Shri Durgadas Uike, respected Secretary Ma'am, and other dignitaries on the dais, ladies and gentlemen. The Tribes Art Fest is the culmination of months of dedicated efforts to create a platform that is inclusive, accessible, and impactful. Our vision has been clear: to celebrate and promote tribal art while providing structured market opportunities for our talented tribal artists. At the outset, I extend my deepest gratitude to our Chief Guest, Honorable Union Minister of Tribal Affairs, and our Guest of Honor, Honorable Union Minister of State for Tribal Affairs, for gracing this inaugural ceremony with their esteemed presence. Your visionary guidance continues to inspire our collective mission for tribal welfare. I would also like to express heartfelt thanks to our Secretary, Ministry of Tribal Affairs, Ms. Ranjana Chopra ji, for her dynamic leadership and unwavering commitment to improving the lives of tribal communities. Madam, your valuable insights and words of encouragement has greatly motivated our artists and reaffirmed the ministry's dedication for promoting tribal art and culture. I would also like to take this opportunity to thank the esteemed guests who have graced this inaugural ceremony. My sincere appreciation goes to FICCI and NGMA for their collaboration with the Ministry of Tribal Affairs in planning, coordination, and organizing this festival. Such partnership strengthens both artistic and economic linkages. I also acknowledge with gratitude the efforts of our curator, Srimati Sushma K. Bahl, an esteemed art advisor, writer, and cultural curator whose vision has brought together the Tribes Art Fest in such a meaningful way. Above all, I salute the participating tribal artists whose creativity, discipline, and artistic excellence give true meaning to this festival, representing diverse regions of the country from Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, Bihar, Jharkhand, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, and northeastern states, and many more. Your work embodies the rich cultural tapestry of our nation. The festival also features workshop, demonstrations, and panel discussions to deepen understanding of tribal art. I extend my gratitude to all the facilitators, panelists, and collaborating contemporary artists for their contributions. Finally, I respectfully acknowledge the distinguished guests who have spared their valuable time to be with us. Your presence underscores the importance of the Ministry of Tribal Affairs places on nurturing tribal art and creative impression. Thank you all once again. Jai Hind.
थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभार। मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय मंत्रीगण से, मंचासीन विभूतियों से, कि वे सामने दर्शक दीर्घा में स्थान ग्रहण करेंगे सभी। और इसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है जो कि मेघालय से, शिलोंग से आए हुए हमारे ग्रुप द्वारा है। इन दिनों में आप बहुत सारे ऐसी प्रस्तुतियों को देखेंगे और आपको हमारी जो रिच ट्रेडिशंस हैं, हेरिटेज है हमारे ट्राइबल ट्रेडिशन से जुड़ी हुई देश भर की, उनको देखने का, अनुभव करने का, उसको आत्मसात करने का, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने का मौका आप सबको मिलेगा। देवियों सज्जनों, देश में जनजातीय कला, हमारी जनजातीय संस्कृति का सबसे आकर्षक और विलक्षण एक बहुमूल्य पक्ष है उसका। और इस जनजातीय कला की जड़ें बहुत प्राचीन काल में है, जिसको प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं अपनी हिस्ट्री का। उस काल में भी उसे देखने को, हम सबको देखने को मिलती हैं, जिसके कुछ अवशेष, कुछ पहचान, कुछ चिन्ह अभी भी हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, या फिर महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तट हैं, ईसा से भी 2500 वर्ष पहले के वहाँ पर जो कला के नमूने, उसके प्रारूप दिखते हैं, वो अपने आप में इसी तरह के कुछ रूप हैं। हमारी ट्राइबल आर्ट्स ने हज़ारों वर्षों की यात्रा करते हुए इसे आज के दिन में और भी आकर्षक और भी विस्तार इसे मिला है। और इस रूप में ये हम सब के लिए बहुत विशेष अवसर है जब इस तरह के नेशनल लेवल के ट्राइबल आर्ट फेस्ट में हम सबको हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है। 13 मार्च तक, आज से शुरू होकर 13 मार्च तक ये इसी रूप में स्पंदित होता रहेगा। इसकी वाइब्रेशन को हम यहाँ महसूस करते रहेंगे और आपके सामने हम उसके तमाम अलग अलग जो रूप हैं, उसके पक्ष हैं, उसके पहलू हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सेटल डाउन। आप सभी बैठ जाएं। और हमारा जो एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस है शिलोंग से आए हुए ग्रुप की तरफ से, वो खुद अपने आप में एक ट्राइबल या फोक का फ्यूजन बहुत सुंदर देश भर में और दुनिया भर में प्रस्तुत करते हैं, वो आपके सामने रखेंगे। बट बिफोर दैट वी हैव अ वीडियो फॉर यू ऑन दिस ट्राइबल आर्ट फेस्ट। एक शॉर्ट वीडियो हमने इस ट्राइबल आर्ट फेस्ट के बारे में बनाया है मंत्रालय की तरफ से, और वो वीडियो पहले हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं और उसके बाद म्यूजिकल परफॉर्मेंस फ्रॉम शिलोंग, मेघालय। फर्स्ट वीडियो प्लीज। Before art was displayed, it was lived. Before stories were written, they traveled through color and craft. In the forests of Bastar, the deserts of Rajasthan, the hills of the Northeast, communities shaped the earth with their hands, turning everyday life into enduring expression. Every line holds a journey. Every motif marks a connection. Every color rises from the land itself. This is not art confined to walls. It breathes in homes, sings in festivals, and lives in ritual. जनजातीय समाज के पास हजारों वर्षों के अनुभवों से सीखा हुआ ज्ञान का अपार भंडार है। उनकी जीवन शैली में विज्ञान छिपा है, उनकी कहानियों में दर्शन है, उनकी भाषा में पर्यावरण की समझ है। And today, that living legacy steps forward, not as a relic of the past, but as a force shaping the future. Welcome to the Tribes Art Fest, where heritage meets the horizon, where ancient knowledge meets contemporary design, where tribal artisans rise as cultural innovators. From remote villages to the global stage, from hand-painted walls to curated galleries, the journey continues. This is more than an exhibition. It is a movement, a reclaiming of narrative, a revival of pride, a celebration of identity. Come witness the spirit of India, rooted in its people, resilient in its history, radiant in its expression. Tribes Art Fest, where tradition creates tomorrow. 2nd to 13th March, Travancore Palace. तो देवियों सज्जनों, ये हमारा ट्राइबल आर्ट फेस्ट का
एक छोटी सी झलक वीडियो के रूप में हमने आपके सामने रखी है। और इसके बाद अब समय है एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस का, और इस म्यूजिकल परफॉर्मेंस के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट के हमारे बहुत ही एक सुंदर प्रदेश मेघालय के म्यूजिकल ट्रेडिशन से रूबरू होने का मौका आप सबको मिलेगा। ये ट्राइबल आर्ट फेस्ट अपने आप में बहुत एक यूनिक अपॉर्चुनिटी हम सबके लिए है, क्योंकि इसमें हमारे ट्राइबल ट्रेडिशन से जुड़े हुए बहुत ही सुंदर आर्टिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन उन आर्टिस्ट के साथ इस देश के बहुत ही प्रख्यात जो मॉडर्न आर्टिस्ट हैं, उनके साथ इंटरेक्शन का, उनके साथ बातचीत करने का मौका भी उनको मिलेगा। एक संवाद, एक इंटरेक्शन के माध्यम से भविष्य में उन्हें अपने आर्ट को एक मोनेटाइज करते हुए अपने आर्थिक समृद्धि का मार्ग भी उसके माध्यम से उनका प्रशस्त होता है। और इसीलिए इस आयोजन में, हमारे इस ट्राइबल आर्ट फेस्ट में जो कि 13 मार्च तक चलेगा, इसमें अलग अलग हमारे देश के बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो कलाकार हैं, कलाविद हैं, मर्मज्ञ हैं, चाहे वो सिद्धार्थ जी हों, जितेंद्र दास जी हों, अमिताभ दास जी हैं, इसके अलावा सुजाता बजाज जी, इस तरह के अनेक आर्टिस्ट, प्रख्यात कलाकार जो हैं, इस पूरे आयोजन में अलग अलग हमारे ट्राइबल आर्ट ग्रुप्स के साथ इंटरेक्ट करते हुए उनको और रिफाइनमेंट के साथ और वैश्विक या ग्लोबल मार्केट के हिसाब से उनको किस रूप में हेल्प कर सकते हैं, इसके लिए बड़ा एक सुनहरा अवसर उनको मिलेगा। इसके अलावा हमारे डिज़ाइनर्स हैं, गैलरीज हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं हमारे जो कि इनको, यानी हमारे क्रिएटिव आर्टिस्ट जो हैं ट्राइबल ट्रेडिशन से जुड़े हुए, उन्हें क्रिएटिव इकोनॉमी के साथ जोड़ते हुए उनके आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 2014 में जब इस देश का नेतृत्व संभाला था, सबका साथ सबका विकास का एक विजन और एक संकल्प देश के सामने उन्होंने रखा था। और उस क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे देश के जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, देश के जनजातीय संस्थाएं और समुदाय हैं, उनके समग्र और समावेशी विकास की एक सोच उन्होंने दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे हमारे जनजातीय समुदायों को एक सम्मान मिले, पहचान मिले, उनको गौरव का भाव उन सबके मन में उपजे और देश के सभी लोगों के मन में भी और दुनिया के लोगों के मन में भी ये भाव उपजे कि हमारे जो जनजातीय समुदाय के हमारे लोग रहे हैं, उसके सदस्य रहे हैं, किस तरह से उन्होंने देश की आज़ादी में 1857 से भी पहले से देश की आज़ादी के लिए संघर्ष में जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इस रूप में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, उनकी जयंती को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत हुई। जनमन जैसी ऐसी योजनाओं की, अनूठी योजनाओं की शुरुआत, उसका विजन माननीय प्रधानमंत्री का रहा है, जिसके माध्यम से ऐसे क्षेत्रों में जो कि जनजातीय समुदायों की बहुलता वाले क्षेत्र हैं, उसमें उनके समग्र विकास को एक नई सोच, नई दिशा और उसकी समग्रता में उनका सबका विकास संभव हो पाए, इस तरह की सोच के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जनमन की एक सोच हम सबको दी थी। इसके अलावा मंत्रालय द्वारा ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसमें जनजातीय समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण, हमारी जनजातीय परंपराओं के संरक्षण, उनके संवर्धन, उनके प्रमोशन और इस तरह के प्रयासों के माध्यम से उनके आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग, जो एम्पावरमेंट है हमारी ऐसी कम्युनिटीज़ का, वो हम सुनिश्चित कर पाते हैं। मंत्रालय उसी विजन को लेकर, प्रधानमंत्री महोदय के विजन को लेकर माननीय मंत्री महोदय के नेतृत्व में इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारा देश बहुत समृद्ध है, बहुत अनूठा है। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो चाहे हमारे देश का कोई भी हिस्सा हो, दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र हो, सुदूरवर्ती इलाके हों, हर क्षेत्र में, हर दिशा में ऐसे जनजातीय समुदाय हैं जिनकी अपनी विलक्षणता, उनकी संस्कृति की, परंपराओं की बहुत अनूठी है। और आज इस अवसर पर जबकि इस ट्राइबल फेस्ट का, आर्ट फेस्ट का उद्घाटन हुआ है, इस अवसर पर हमारे मेघालय शब्द से ही इस बात का आभास होता है कि मेघों का आलय, यानी मेघों की बहुलता वाला वो प्रदेश है जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य चारों तरफ बिखरा पड़ा है। तो ऐसे मेघालय के सुंदर प्रदेश से वहाँ की बहुत ही समृद्ध जो संगीत की परंपरा उसके क्वायर म्यूजिक के रूप में रही है, आज भी है, और जिसके प्रति दुनिया भर में उसको लेकर एक लोकप्रियता है, उसी की परफॉर्मेंस के लिए कलाकार आपके सामने इस मंच पर यहाँ उपस्थित हैं। खमी क्रिएटिव सोसाइटी is the name of the group which is going to perform the music which contains the folk and tribal music of Meghalaya. और 2011 में ये सोसाइटी बनी थी देवियों सज्जनों, खमी क्रिएटिव सोसाइटी। और इसका उद्देश्य था, इसका पर्पस था कि जो हमारे उस कम्युनिटी या उस प्रदेश के हमारे जो यंगस्टर्स हैं
उनके टैलेंट को, उनके स्किल को, उनके क्रिएटिविटी को मौका मिले। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये ग्रुप जो है हमेशा अपनी प्रस्तुतियों को देता रहा है। इनकी साउंड में, इनकी म्यूज़िक में आप देखेंगे उसमें कंटेम्प्रेरी स्टाइल तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ख़ास तौर पर फोक और ट्राइबल जो म्यूज़िक की ट्रेडिशंस की झलक भी आपको इसमें मिलेगी। ये सोसाइटी मेघालय के ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को सशक्तिकरण के लिए बहुत बल देता है, बहुत विशेष कार्य करता है, उन्हें सपोर्ट भी कर रहा है। तो आइए आपके सामने ये खमीर क्रिएटिव सोसाइटी रॉयल बॉर्न सुतिंग, who is the director of this performance in this group, they are going to perform the musical traditions of Meghalaya, which comprises the folk and tribal music and as well as Bollywood music also, and they will conclude with a performance of Vande Mataram in their own style. So I will request all of you to please put your hands together. आप सभी एक बार तालियों के साथ आइए इस ग्रुप का खमीर क्रिएटिव सोसाइटी मेघालय शिलोंग का स्वागत करें और इनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वे अपनी परफॉर्मेंस को शुरू करें।
तेरा तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। Thank you. The second one is a Khasi number. This is our original. It's called Shaki Klur. This one is an inspirational song. Shaki Klur literally translates to reach for the stars. This one is about, it talks about hard work, dedication, and perseverance to work towards your goal. This one is Shaki Klur. Shaki Klur. The next one is called Shat Panang. This song draws its inspiration from Khasi traditions, and the lyrics of the song also talks about giving wishing for a child, and in the hopes that the child will grow up to be respectful, to be humble, to be hardworking,
and good-hearted. This one is Shat Penang, and you are more than welcome to move along with us to the beat of Shat Penang.
The last one is a rendition of a well-known patriotic song in Khasi. This is called Rilom. It's written by Ba Polingdo, and also a rendition of Vande Mataram. Thank you. Trong nghi năng hoan kịch tí kịch giát năng thát năng đu bồ lô đu u tao ya xuân lên cùng ban siết cha ban đen chặt xiro kim lao quen kít lót thang hình rây ri lum quan Daki shenenda kon kari nang ay mensim maka berkah ngirong lim day hadin ulang ketiang simpelingon pau klem ka oot klem ka oot klem ka जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यार ही माँ तुझे सलाम माँ तुझे सलाम अम्मा तुझे सलाम माँ तुझे सलाम वंदे Thank you, everyone. That's it from our presentation this evening. We hope you have a wonderful rest of your evening. Once again, we are the Khmer Creative Society. Thank you. Khublai Shubun. Thank you so much. This was the performance by the Khmer Creative Society from Shillong, Meghalaya. We are grateful to the director of this performance, Mr. Royal Bond Suting, and manager of the group, Mr. Andrew Gardner Marvin. देवी सज्जनों, अब समय है डिनर का, रात्रि भोज का, and I will request all of you to please join for the dinner and enjoy the delicious tribal cuisine. In fact, from millets to forest greens to mahua and traditional smoke preparations. The selection of today's menu reflects the richness of our indigenous culinary heritage, and it is really a beautiful reminder that
Tribal wisdom lives not only in art, but also in the food we share. So I'm requesting all of you to please join for the dinner. On behalf of Ministry of Tribal Affairs, we are grateful to all the dignitaries, all the guests sitting over here. And आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आने वाले दिनों में 13 मार्च तक ये जो फेस्ट जारी रहेगा, इसमें आपकी पार्टिसिपेशन जिस रूप में भी रहे उसको हम सल्यूट करेंगे, उसके लिए आभार व्यक्त करेंगे. थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट. प्लीज जॉइन अस फॉर द डिनर प्लीज. The delegates will be joining for the dinner and they can move from the left side, from my left side in fact, and from your right side. The dignitaries may be moving to the VIP lounge for the dinner, all the dignitaries and guests. So सभी delegates जो हैं हमारे, वो अपने right side से आप बाहर निकलेंगे. हाँ, मतलब उनकी अपनी राइट साइड से आप बाहर निकलेंगे तो वहाँ आपको डिनर के लिए आपके अरेंजमेंट्स हैं. सो आप सबसे निवेदन है कि आप सभी डिनर के लिए पधारें. जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से एक बार पुनः आप सभी के लिए हृदय से आभार. थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट लेडीज एंड जेंटलमैन.